ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପଲିଟିର। Which was the first state in India to have communist government? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ତ୍ରିପୁରା, କେରଳ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କେରଳ। କେରଳ ଏହାର ହେଲା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯିବା, ଆମେ ଜଲ୍ଦିରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କେରଳରେ ଆଚ୍ଛା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଥା। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସିଏ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲେଟର ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍। ତାପରେ ତ୍ରିପୁରା ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନୁହେଁ। କେରଳର ପ୍ରଥମେ ସରକାର ହେଇଥିଲା। କେରଳ ପ୍ରଥମେ ସରକାର ହେଇଥିଲା କେତେ? 1957 ମସିହାରେ। 1957 ମସିହାରେ କେରଳ ପ୍ରଥମ ସରକାର ହେଇଥିଲା। କିଏ କରିଥିଲେ? କରିଥିଲେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଇଏମଏସ୍ ନାମୁଦିରିପାଦ ଯିଏକି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କେବେ? 1957ରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କେବେ ସରକାର ହେଇନି, ଏ କଥା ମନେ ରଖିଦିଅ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ତ୍ରିପୁରାରେ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେରଳ ହେଇଛି 1957 ମସିହା। ପ୍ରଥମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେଟା ହେଲା କେରଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଫର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସେଟ୍ ଅଣ୍ଡର। କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଏଟା ସେଟ୍ ହେଇଥିଲା? ପଚାରିଛି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ସଭା କେଉଁ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ 1942, ୱାଭେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ 1945, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ 1946, ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ପ୍ଲାନ୍ 1947। ଏହା କେଉଁ ଅଣ୍ଡରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା, କାହା ଅଣ୍ଡର କରାହେଇଥିଲା? यार सठिक आंसर होची कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 अनुसार आमर कौन होता संविधान प्रणयन होता। या ऑप्शन गुड़ा आम देखी नहीं जा। प्रथम देखिए क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन यह 1942 मसीह आसीला किंतु यह संविधान सभार गठन सफल हो नाला। यह प्रथम आसीला क्रिप्स मिशन किंतु ये संविधान सभा गठन कर पार नाला। ये आपंकर मेंशन कर दूची। तापर आसला वाभेल प्लान। वाभेल प्लान ले यह सामरिक तथा राजनीतिक समस्या उपर गुरुत्व देथिला। वाभेल प्लान का पर देथिला सामरिक एवं राजनीतिक समस्या उपर गुरुत्व देथिला। एटा संविधान सभा उपर गुरुत्व देई नथिला। तापरे नेक्स्ट को जिबा कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रे योजना आथिला एवं यह संविधान सभा गठन करिया पई तैयारी होता। संविधान सभा गठन में तैयारी होता। तापर माउंट बैटन प्लान। माउंट बैटन प्लान जो आसला यह भारत विभाजन थिला। माउंट बैटन प्लान द्वारा भारत और पाकिस्तान दुटा राष्ट्र गठन कला। चार्टा प्लान विषय आम जानिले। ठीक अच्छे, माउंट बैटन प्लान शेष प्लान थिला। नेक्स्ट क्लियर जा। नेक्स्ट ऑप्शन जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोवाइड फॉर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। ब्रिटिश पार्लियामेंट रो केउ अधिनियम प्रदेश गुड़िकर दायित्वपूर्ण सरकार पर व्यवस्था करते। एटार कौ अधिनियम? ऑप्शन ए रही इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन बी रही गवर्नमेंट एक्ट 1919, तापर ऑप्शन सी रही गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1919। यह प्रश्न करता ब्रिटिश पार्लियामेंटर क्यों अधिनियम प्रदेश गुड़ी को दायित्वपूर्ण सरकार पर व्यवस्था करते? यार सठिक आंसर होची गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 अनुसार प्रांतीय स्तर में प्रदेश स्तर में सरकार गठन पर अनुमति मिलता। तार यार ऑप्शन गुड़ा आउटे पढ़ी एनालाइज करदे। ऑप्शन गुड़ा कौन देखीदे? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एक पोर्टफोलियो सिस्टम आरंभ करता। दायित्वपूर्ण सरकार नुहे। 1861 जो इंडियन काउंसिल एक्ट आसला एटा गोटे पोर्टफोलियो सिस्टम आरंभ करता। पोर्टफोलियो सिस्टम आरंभ करता ना कि सरकार गढ़िया व्यवस्था करता। ठीक अच्छे, तापर आसला गवर्नमेंट इंडिया 1919।
या प्रदेश गुड़ी को द्विशासन बा डायरकी पचार क्वेश्चन डायरकी सिस्टम क्यों गवर्नमेंट एक्ट रे आसीला से आसला 1919 एक्ट गवर्नमेंट इंडिया एक्ट रे डायरकी बा द्वैध शासन माने आपणकर द्विस्तरीय शासन व्यवस्था डायरकी सिस्टम कौटू आसला 1919 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट रु आसीला ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन था गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 ये कौन कला डायर को आबोलिश कला 1919 पर जो डायर की आसीला 1935 मसीह जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 आसला ये अधिनियम द्वारा प्रदेश गुड़िक द्विशासन उच्छेद हो पूर्ण दायित्वपूर्ण सरकार परिवर्तन करा 1935 जो सरकार गवर्नमेंट एक्ट आसला या 1919 डायर की सिस्टम को बंद कला एवं पूर्ण दायित्वपूर्ण सरकार स्थापन पर व्यवस्था बनैला। तब नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट ऑप्शन दिला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या भारत को स्वाधीनता प्रदान करथिला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारत को स्वाधीन प्रदान करथिला ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन व्हिच इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया भारतर द्वितीय सर्वोच्च संवैधानिक पद क्योंटी ऑप्शन ए रही प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन बी रही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑप्शन सी रही वाइस प्रेसिडेंट ऑप्शन डी रही स्पीकर ऑफ लोकसभा या भितर सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कौटा सठिक आंसर होची वाइस प्रेसिडेंट कारण आम प्रेसिडेंट रही प्रथम तो वाइस प्रेसिडेंट रहे सेकेंड तो यार ऑप्शन गुड़ाक आम देखी नवा यदि प्राइम मिनिस्टर सरकार मुख्य प्राइम मिनिस्टर हेले सरकार मुख्य कि संविधान पाए दुटी तृतीय स्थान रही था आपको कौन कहली जे फास्ट हेले प्रेसिडेंट सेकेंड हेले वाइस प्रेसिडेंट थर्ड हेले प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर कौन हेले प्राइम मिनिस्टर ये हेले तृतीय पद तृतीय रही प्राइम मिनिस्टर तापर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कही था सी सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी ही द हाईएस्ट जुडिशियरी ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट होची से द्वितीय स्थान रही था द्वितीय स्थान रे वाइस प्रेसिडेंट द्वितीय स्थान रही था। अच्छा तापर स्पीकर ऑफ तांकर संवैधानिक पाए तलक रही स्पीकर ऑफ लोकसभा सी कौन जोटा आमर कौन कहते से लोकसभार कौन होती चेयरमैन भाव काम करते स्पीकर ऑफ लोकसभा ठीक अच्छे। तांकर आइडेंटिफिकेशन कौन से मनी बिल की को बिल मनी की न बिल से आइडेंटिफिकेशन लोकसभा हुए और स्पीकर ताको आइडेंटिफाई करते ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जा the organ of the government that primarily looks after the function of implementation of administration is called then देखो क्यों organ the government that primarily look after the function of implementation of administration is called कहूँ सरकार केउ अंग मुख्यतः कार्यकारिता एवं प्रशासन कार्य को देखे ताकू कहुए कौन ये कौन कला सरकार केउ अंग मुख्यतः कार्यकारिता एवं प्रशासन कार्य को देखे ताकू कौन कहुए ऑप्शन है लेजिस्लेचर बा विधानमंडल जुडिशियरी बा न्यायपालिका एग्जीक्यूटिव बा कार्यपालिका मीडिया बा गणमाध्यम ये चार्टा ऑप्शन किए सरकार कार्यपालिका एवं प्रशासन को देखी थाए सठिक आंसर होची एग्जीक्यूटिव कारण एग्जीक्यूटिव ही कार्यर सरकार कार्य व्यवस्था को देखे एवं ताकू परिचालना परिचालना करता यार ऑप्शन गुड़ाक आम ये देखी नवा लेजिस्लेचर है विधानमंडल नियम तैयारी करे माने लेजिस्लेचर कौन काम कर विधानमंडल से नियम किपरि इम्प्लीमेंट हम नुआ नुआ योजना केमी इम्प्लीमेंट तार काम है कार तार काम है कर विधानमंडल काम है नुआ नुआ योजना तैयारी कर ठीक अच्छे। तापर जुडिशियरी काम न्याय व्यवस्था को स्थापना करिया जुडिशियरी काम न्याय व्यवस्था देश स्थापना करिया नियम गुड़ी को व्याख्या करवा न्यायपालिका नियम गुड़ी को व्याख्या करे और न्याय प्रदान करे काम है कौन न्यायपालिकार काम है नियम गुड़ी व्याख्या करे और न्याय प्रदान करे। एग्जीक्यूटिव काम है कार्यपालिका हूँ सरकार से ही अंग जहाँ आईन गुड़ कार्यकारी करे एवं प्रशासन चलाए एग्जीक्यूटिव कौन कार्यपालिका हूँ सरकार से ही अंग जहाँ आईन गुड़ी को कार्यकारी करे एवं प्रशासन चलाए
मीडिया यही सरकार तीनोटी मुख्य अंग यहाँ गोटे या गोटे नुह कौटा कह मीडिया है आपणकर सरकार अंग नुहे एटा है आपण को कनसस कराए लोक को अवेयरनेस कराए गवर्नमेंट पॉलिसी विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू दी अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर गवर्नर को अपॉइंट करने क्यों आर्टिकल एठिरे वर्णना कराई भारत संविधान क्यों अनुच्छेद राज्यपाल नियुक्ति सहित जड़ित यार सठिक आंसर है आपंकर 155 अनुच्छेद 155 यार ऑप्शन गुड़ा कारण बेस समय ने बहुत समय ऑप्शन गुड़ा डायरेक्ट पलैया आंसर आलोचना करें 153 कौन कहे राज्यपाल गवर्नर पदवी विषय उल्लेख अच्छी 153 कौन अच्छी एथिरे राज्यपाल गवर्नर पदवी विषय उल्लेख अच्छी 154 कौन अच्छी एथिरे राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति विषय उल्लेख अच्छी 154 अच्छी राज्यपालिका शक्ति विषय उल्लेख अच्छी 155 अच्छी 155 अच्छी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्ति सहित सीधा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्ति सहित सीधा सड़क जड़ित पड़ेगा। अच्छा यह राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्ति सहित सीधा राष्ट्रपति नियुक्ति सहित जड़ित मुझे कौन कहली 155 है जड़ित है कौन राज्यपाल नियुक्ति 156 है एथिरे राज्यपाल कार्यालय विषय उल्लेख अच्छी 156 राज्यपाल कार्यालय विषय उल्लेख अच्छी मुझे आपको 4टा जिनस देखली कौन देखली 153 देखली 153 कौन कहली एथिरे राज्यपाल गवर्नर पदवी विषय उल्लेख अच्छी गवर्नर को पदवी विषय उल्लेख अच्छी 153 राज्यपाल 154 कौन अच्छी राज्यपाल कार्यालय शक्ति विषय उल्लेख अच्छी 154 राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर विषय उल्लेख अच्छी से भली 155 राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्ति सहित सीधा जड़ित अच्छी 155 156 अच्छी एथिरे राज्यपाल कार्य विषय उल्लेख अच्छी कौन से कार्य करेंगे से उल्लेख अच्छी तेणु आम यही एनालाइज करवा कुआड़ को क्वेश्चन जीवन सब क्लीयर होगी आसो ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु आर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया भारत स्वाधीन भारत प्रथम गवर्नर जनरल किए थे यहाँ 4टा ऑप्शन अच्छी सी गोपालाचारी लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू या सठिक ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन जे कि भारत प्रथम कौन थे स्वाधीन भारत प्रथम गवर्नर जनरल थे ये ऑप्शन गुड़ आम आनालाइज करदे आस सी गोपालाचारी कौन थे से प्रथम तथा श्रेष्ठ भारतीय गवर्नर थे कौन थे फास्ट कौन स्वाधीन भारत प्रथम भारतीय दी प्रकार क्वेश्चन आसे दी प्रकार क्वेश्चन को आनालाइज करा पड़ो जदि पचार हुआ द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ता लॉर्ड माउंटबेटन पचार हु द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया तो पचारे कौन आप कहले कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किंतु यदि पचारे भारतीय किए भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल होते सी हेले आमर इंडियन गवर्नर जनरल है सी राजगोपालाचारी थे लॉर्ड कैनिंग के जे सी ब्रिटिश भारत प्रथम भाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे फास्ट भाइसराय ऑफ इंडिया तो लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे 1947 भारत स्वाधीनता पाया पर प्रथम गवर्नर जनरल भाव कार्य करते कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा देश विभाजन माउंटबेटन प्लान आसीला एवं भारत और पाकिस्तान दुईटी राष्ट्र गठन होता। अच्छा जवाहरलाल नेहरू विषय तो आम जानी ये स्वाधीन भारत प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वाधीन भारत प्रथम प्रधानमंत्री थे से बढ़िया पुस्तक गोटे लोग रखी पुस्तक ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हाट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का सबुठ सर्वोच्च आईन अधिकारी किए यार ऑप्शन अच्छी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूनियन लॉ मिनिस्टर यार सब अधिक सब ठीक आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जार आर्टिकल 76 मेंशन अच्छी ऑप्शन गुड़ा आम देखी से। अच्छा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है से अटॉर्नी जनरल सहायक अधिकारी होते सहायता प्रदान करते अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किए सी हूँ सरकार को आईनगत परामर्श देता सर्वोच्च आईन देता अधिकारी एवं संविधान अनुच्छेद 76 सृष्टि होता पदवी सृष्टि होती संविधान अनुच्छेद 76 द्वारा सृष्टि होता एक संवैधानिक पद्धति केतरा क्वेश्चन ये करिए देखो
आटर्नी जनरल है भारत सरकार को मुख्य आईन अधिकारी। एक गोटे क्वेश्चन गला कौ आर्टिकल मेंशन अच्छी 76 आर्टिकल मेंशन अच्छी सी एटा गोटे कन्स्टिट्यूशनल बॉडी कि नहीं ये हाँ ये गोटे संवैधानिक पद 3टा क्वेश्चन ये बाहर सांगे सांगे। तापर आसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से भारत न्यायपालिकार मुख्य द हेड ऑफ जुडिशियरी। तापर यूनियन लॉ मिनिस्टर कैबिनेट जन मंत्री से मंत्रिमंडल जन सदस्य अटंती। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हाउ मेनी पार्ट देयर आर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेंटली आफ्टर अमेंडमेंट। वर्तमान संविधान केतोटी भाग अच्छी या सठिक आंसर 25टी अच्छी। सठिक आंसर है 25 है 25 अच्छी। यार ऑप्शन गुड़ा देखीद ऑप्शन अच्छी देख 22 रे जो ऑप्शन यह मूल संविधान थी भाग संख्या थिला। प्रथम जो आमर भाग थिला माने आमर जो पार्ट थिला सेतरे थिला 22टा पार्ट थिला एबे हे 25टा 20टा तो किछि नथिला एटा भूल एबे 25टा ही जेटा ठीक आ कोन है 18 तो बोले किछि नाही ऑप्शन सइला 20 प्रथम 22टा थिला एबे हे 25टा काम सइला। चलो जे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ अच्छी तेणु देखा गोटे गोटे करें बाय व्हिच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज इन सिटीजन आर्डर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। को अमेंडमेंट फंडा क्यों संशोधन द्वारा नागरिक मानकर मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान जोड़ा है। मौलिक कर्तव्य से पता जी मौलिक कर्तव्य क्यों संविधान ये जोड़ा जाइए मौलिक कर्तव्य यार सठिक आंसर है 42तम आमेंडमेंट 1974 मसीह 42तम इंदिरा गांधी आनी जहाँ मिनी कन्स्टिट्यूशन आम कही था जहाद्वारा कि आमर फंडामेंटाल ड्यूटीज आमर आड़ा होता ठीक अच्छे। अच्छा ये पढ़दे ऑप्शन गुड़ाक 24तम कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट या संसद को संवैधानिक संशोधन करने को शक्ति को निश्चित करता कौन करता या संसद को संवैधानिक संशोधन करने को शक्ति को निश्चित करता 24 आमेंडमेंट है। 44 आमेंडमेंट का या संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार अंतर्भुक्त अपसारण कला कौन कला कानूनी अधिकार करदेला 300 ए ताको कानूनी अधिकार करदेला ठीक अच्छे। तापर कौन 42 आमेंडमेंट आम देखिले 42 यही अधिनियम 1976 द्वारा अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह कमिटीर कौन कौन मुझे कहूँ देख यही अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह कमिटीर सुपारिश क्रमे संविधान भाग आईवी रे अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्य रूपे जोड़ा जाइथिला। पूरा डिटेल्स कहीदेनी कौन कहली 42 आमेंडमेंट क्लीयर शुण 42तम आमेंडमेंट कौन कहली भली बुझ 42 आमेंडमेंट 1976 एक गोटे गला यही अधिनियम 1976 आसला आ गोटे कथा गला स्वर्ण सिंह कमिटी कले सी गोटे कथा गला पार्ट ऑफ आईवी रे अच्छी सेटा गला आ अनुच्छेद 51 ए रे अच्छी ये सब को मुझे आलोचना कली कौन 42तम आमेंडमेंट कौन कौन सब अच्छी। अच्छा तापर है 61 आमेंडमेंट कौन ये 61 आमेंडमेंट भोट देवा बयस को 21 रु 18 को ह्रास कला 21 रु 18 को ह्रास कला किए ना 61 आमेंडमेंट यही पढ़ा जे क्वेश्चन कुआड़ को जीवन सब हो ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रथम थर पर भारतर संविधान सभार गठन किए देइथिले हु गेव द आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रथम थर पर भारतर संविधान सभार धारणा किए देइथिले ए विधरु किए दिए प्रथम संविधान सभा हो बोली कि कहते महात्मा गांधी डॉक्टर बी आर आंबेडकर एम.एन. रॉय जवाहरलाल नेहरू यार सठिक आसन है एम.एन. रॉय जे कम्युनिस्ट लीडर सी ही कहते आस विषय पढ़नवा सब कौन पढ़िया ये महात्मा गांधी 1922 रे स्वराज धारणा देते स्वराज धारणा 1922 मसीह महात्मा गांधी देते किंतु 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 संविधान सभार सीधा सड़क प्रस्ताव नुहे महात्मा गांधी स्वराज प्रस्ताव देते किंतु संविधान प्रस्ताव दे नथिले। तापर है बी आर आंबेडकर
से संविधान सभा ड्राफ्टिंग कमिटर अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमिटर अध्यक्ष थे बी आर आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटर अध्यक्ष थे। ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक अच्छे तापर आइले एम एन रॉय। एम एन रॉय विषय पढ़िया। एम एन रॉय कौन? एम एन रॉय व्यक्ति जड़े 1934 मसीह कम्युनिस्ट आंदोलन अग्रदूत एम एन रॉय प्रथम थर पर संविधान सभा आनुष्ठानिक धारणा देते। कौन बुझिपाल? 1934 मसीह कम्युनिस्ट लीडर एम एन रॉय जी के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली स्थापना हो बोली से कहते। तापर है जवाहरलाल नेहरू। 1900 जवाहरलाल नेहरू विषय कहवा से 1938 रे भारतीय जातीय कांग्रेस पर दाबी करथिले। 1938 रे भारतीय जातीय कांग्रेस पर दाबी कर पुट फॉरवर्ड द डिमांड फॉर बिहाफ द इंडियन कांग्रेस। माने कौन एटा बुझी पाले बोधे कांग्रेस तरफ माने ये कहते 1938 रे कांग्रेस तरफ प्रस्ताव देते किए? जवाहरलाल नेहरू। किंतु 1934 रे एम एन रॉय फाट देते जे सी कम्युनिस्ट लीडर थे। ये जवाहरलाल नेहरू जो भारत प्राइम मिनिस्टर प्रथम से 1938 मसीह कांग्रेस तरफ प्रस्ताव देते संविधान सभा हो। ठीक अच्छे कनसेप्ट क्लीयर रख पूरा क्लीयर रख। 1934 रे एम एन रॉय कम्युनिस्ट लीडर 1938 रे किए 1938 रे है जवाहरलाल नेहरू करते। ये दुटा क्लीयर हवा दरकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम व्हिच कंट्री आर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी अडॉप्टेड। भारतीय संविधान रे स्वाधीनता समानता एवं भातृत्वर धारणा को क्यों देश ग्रहण कराई? कौन बुझे आम कौन आसी लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। पुणी आउ थे कौच भारतीय संविधान में स्वाधीनता समानता भातृत्वर धारणा गुड़ी को क्यों देश ग्रहण कराई? ऑप्शन है यूएस आयरलैंड फ्रांस रूसिया। यार सठिक आंसरटा कौन कह? लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी आमर आसी फ्रांस रु। फ्रांस जो लिबरालाइजेशन है सेठू आमर आसी लिबर्टी इक्वालिटी एवं फ्रेटर्निटी। ऑप्शन गुड़ा देखा बुझा। अच्छा यूएस कौन एक मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा भाई धारणा आसी कौन? मौलिक अधिकार फंडामेंटाल ड्यूटीज एंड जुडिशियरी रिव्यू न्यायिक समीक्षा। कौन कौन आसी कहली कौन आसी कहली फंडामेंटाल राइट्स एंड जुडिशियरी रिव्यू। ठीक है। आयरलैंड आसी डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व जोटा पार्ट IV अच्छी राष्ट्र निर्देशक नीति बा डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राष्ट्र गोटे नीति कौन हवा दरकार जनसाधारण प्रति तार आभिमुख्य कौन सेटा आसी आयरलैंड रो। तापर आसी फ्रांस देखा। फ्रांस आसी संविधान मुखबंधे थिबा स्वाधीनता समानता भातृत्वर आदर्श फ्रांस विप्लव अणा जाइछि। बुझिपारे कौट आसी संविधान उल्लेख थिबा स्वाधीनता समानता भातृत्व फ्रांस विप्लव रू आसी। तार इंग्लिश कही दौची द आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रिएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अडॉप्टेड फ्रॉम फ्रांस बिकॉज फ्रांस रिवोल्यूशन 1876 मसीह यहाँ मन लिख। रूसिया कौन आसी एक मौलिक कर्तव्य। रूसिया आसी मौलिक कर्तव्य फंडामेंटाल ड्यूटीज आमर मौलिक कर्तव्य गोटे नागरिकर कौन हवा दरकार राष्ट्रपति सेटा आसी रूसिया से यूनाइटेड रूसिया थिला से समय आसी। ठीक अच्छे। तो लास्ट क्वेश्चन जावा टाइम तो बहुत पड़े ऑन व्हिच डेट द कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस इन इंडिया भारत संविधान दिवस क्यों तारीख पालन करा जाए? यार सठिक आंसर कौन कह? 26 जनवरी अगस्ट 15 26 नवेम्बर 2 अक्टोबर। यार सठिक आंसर है 26 नवेम्बर। 26 नवेम्बर आम संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत करा ग्रहण कराइला। ऑप्शन देखा 26 जनवरी यही दिन स्वाधीनता कार्यकारी होता गणतंत्र आमर दिवस गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे। 15 अगस्ट आम स्वाधीनता दिवस पढ़ते गणतंत्र दिवस जो दिन संविधान लागू है देश स्वाधीन है 15 अगस्ट। 26 नवंबर संविधान दिन संविधान सभा द्वारा 1949 मसीह यही दिन संविधान सभा द्वारा
ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଭଲି କହିଦେଲି। 1949 ମସିହାରେ ଏହି ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ। ତାପରେ ଆସିଲା 2 ଅକ୍ଟୋବର। ଏହି ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏଠି 50ଟା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ରିଲେଟେଡ଼୍ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଏହାର PDF, ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।